हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी सूरज और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो बहुपद में आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.2। एनसीईआरटी से हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 2.2। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित की जांच कीजिए। मतलब हमको सबसे पहले गुणनखंड के विधि से या फिर किसी भी मेथड से उसका शून्यक निकालना है और उसके बाद में जो हम लोग दो फार्मूला डेराइव किए थे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, उसके हेल्प से उसको सत्यापन करना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 8। इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टर मेथड से शून्यक निकालेंगे और फिर बाई फार्मूला वेरीफाइड करेंगे। तो चलिए फैक्टर करेंगे इसका। तो फैक्टर करने के बाद ध्यान दीजिए क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहला जो होता है वो ज्यों का त्यों लिखते हैं। लास्ट डिजिट जो कांस्टेंट है वो भी एज इट इज रखा जाएगा। अब हमको 2x को दो फैक्टर में तोड़ना है, तो इसके पहले हम लोग 8 को तोड़ेंगे। तो 8 को तोड़िए, 8 को दो बार में तोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 4 से फिर 2 बार में। तो देखिए कैसे हो जाएगा। इन दोनों को 4 कर देते हैं तो 4 इंटू 2 8 तो हो जाएगा और 4 में से 2 चला जाएगा तो ये 2 भी आ जाएगा। लेकिन माइनस में है पहला टर्म, तो बड़ा वाला को माइनस में रखना पड़ेगा। क्लियर। तो +4 करेंगे और सॉरी -4 और +2, तो -4x प्लस 2x -8 हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलेंगे, इसको फैक्टर कीजिए। अब दोनों को हम लोग पेयर लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए, एक जोड़ा दो जोड़ा। पहला जोड़ा में से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे। तो x दोनों में था, यहाँ भी x था और यहाँ भी x था, तो x को कॉमन कर लिया तो पहला टर्म से x -4 हो जाएगा। अब दूसरा जोड़ा में देखिए x यहाँ है लेकिन 8 के पास x नहीं है, तो इसमें x कॉमन नहीं होगा। तो आगे डिजिट देखेंगे, 2 इसमें भी है और 2 का मल्टीपल जो है 8 है, तो हमारे पास +2 कॉमन होगा, तो यहाँ x बचेगा। जब 2 बाहर आ गया तो 2 का कितना मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है। क्लियर। जब दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट आ जाए तो समझिए गुणनखंड सही बन रहा है। तो दोनों जो ब्रैकेट था उसको 1 लिखेंगे, दोनों में से कोई एक को लिखेंगे और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में डालेंगे। बाहर में x था, बाहर में +2 था, तो x और +2 दूसरा में डालेंगे। क्लियर है। हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यक। और शून्यक को किसको कहते हैं, जो सबको शून्य कर दे, बहुपद को शून्य कर दे। इस तरह से हम इसको बराबर में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्यों 0 माने, क्योंकि शून्यक निकालना है और शून्यक जो होता है 0 के बराबर हो जाता है, तो 0 कर दिया। यदि आपके पास a गुना b बराबर 0 है तो या तो a 0 होगा तब पूरा 0 करेगा, या तो b 0 होगा तो पूरा 0 कर देगा। इस वजह से यदि दो फैक्टर का गुणनफल 0 आता है उसमें से कोई एक 0 जरूर होगा। तो हमको नहीं पता है कि कौन सा 0 है, तो बारी बारी से या तो a बराबर 0 मानेंगे या तो b बराबर 0 मानेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 0 आया है, इसका मतलब या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था, इसलिए दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। तो यहाँ से होगा x + 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। क्लियर। तो पहला के अनुसार आ जाएगा x बराबर 4 और दूसरा के अनुसार -2। ये चीज आ गया। यानी यहां से मेरे पास दो बहुपद का शून्यक आ गया, एक 4 आया एक 2 आया। तो पहला को हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं, अल्फा बराबर 4 और दूसरा को बीटा से, बीटा बराबर -2। ये हमारा शून्यक आ गया। अब तो चलिए सत्यापन यहाँ करते हैं।
हम जानते हैं शून्यकों का योग मतलब शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो यहां से लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा कीजिए 4 माइनस 2 यानी 4 अब माइनस 2 कितना हो गया, यह 2 हो गया। अब क्या यह माइनस बी बाई ए के बराबर है, देख लीजिए माइनस बी कहां से, तो यहाँ प्रश्न में देखिए यहाँ ए का एक्स स्क्वायर का क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट सी होता है। तो देखिए -2 तो था, बी बराबर और एक की जगह पर एक हो गया तो 2/1 यानी 2 ही आएगा, यानी हमारा एक जो हम लोग सत्यापन कर रहे हैं वो सही है। अब दूसरा सत्यापन क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल होगा, शून्यकों का गुणनफल जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा 4 और बीटा -2, तो 4 इंटू -2 बराबर -8। क्लियर। क्या यह बराबर है सी बाई ए के, सी कितना है, सी -8 है, तो देख लीजिए -8 आया है, इसलिए यह सही है। दोनों अगर बराबर हो तो वह सही है। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला का क्वेश्चन नंबर। तुलना हम लोग द्विघात समीकरण से करें, इसकी तुलना द्विघात समीकरण से करें तो एस के रूप में है, तो एस लिखा जाएगा AS1 प्लस BS प्लस का C। ठीक, तो देखिए एस स्क्वायर का मल्टीपल जो होता है ए होता है, इसलिए a बराबर 4 और एस का मल्टीपल b होता है, b बराबर -4 और कांस्टेंट जो होता है c होता है। कांस्टेंट क्या होता है, c होता है। तुलना हो गया। अब हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर किसका करेंगे, तो दिया हुआ क्या था, दिया है, क्या दिया है, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। इसको फैक्टर करेंगे तो स्क्वायर वाला जो है एज इट इज लिखा जाएगा और कांस्टेंट लिखा जाएगा, लेकिन इसको दो फैक्टर में तोड़ते हैं। तो मैंने इसके पहले क्लास में बताया था कि यदि स्क्वायर का कोफिशिएंट एक के अलावा कोई भी हो तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके करते हैं, यानी 4 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग 4 का करेंगे क्या, गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 2 हो गया। ठीक, तो -2 और -2 कर देंगे, -2 और प्लस -2, तो यह -4 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 4s स्क्वायर जो पहले जैसा रहेगा, कांस्टेंट जो है वह भी रहेगा, लेकिन ये जो मिडिल टर्म आया है इसको दो पार्ट में लिखेंगे, -2s और -2s, दोनों मिलकर के 4s हो जाएगा, दोनों मिलकर के 4s हो जाएगा। अब इसको जोड़ा लगाएंगे, एक पेयर इधर बना, एक पेयर इधर बना। ठीक, पहला पेयर से कुछ न कुछ कॉमन होगा, तो हमारे पास क्या कॉमन होगा, पहले तो s कॉमन होगा, s यहाँ भी था, s यहाँ भी था, 2 यहाँ भी है, 2 का मल्टीपल यह भी है, इसलिए 2 भी कॉमन हो जाएगा। क्लियर। तो यदि 2 कॉमन हो गया तो 2 2 जा 4, 2 बचेगा और s इसमें बच जाएगा। क्लियर है। और 2s बाहर चल गया तो माइनस का कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों में क्या है, तो s यहाँ भी नहीं है, s यहाँ भी नहीं है, तो क्या कॉमन होगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा, -1 कॉमन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस था तो -1 कॉमन करेंगे तो 2s हो जाएगा। और यहाँ पे हमको 1 लाना है, किसमें, प्लस में, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, तब ना माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोनों ब्रैकेट में यदि एक ही डिजिट आए तो समझिए आपका फैक्टर सही हो रहा है। तो जो आप ब्रैकेट में लिखे हो उसको 1 में कर दीजिए
और जो बाहर में लिखा उसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। तो बाहर में 2s और -1 था, 2s और -1 एक में लिख दिया। ये आपका फैक्टर हो गया। हम निकाल क्या रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं। तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, बराबर में जूनियर थी, शून्यक के लिए बराबर में 0 कर देंगे। शून्यक के लिए क्या होगा, जब शून्यक निकालेंगे तो 2x इधर करते हैं, हो जाएगा 2s -1 इंटू 2s -1 बराबर 0। क्यों होगा, क्योंकि शून्यक जो होता है 0 कर देता है। यहाँ से पहला 0 के बराबर होगा, दूसरा 0 के बराबर होगा। 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर भी 0। यहाँ से पहला से निकालेंगे तो 2s बराबर 1 होगा, उधर गया 1, तो यहाँ से करेंगे तो s बराबर 1/2। ठीक, इसके अनुसार चलेंगे तो यहाँ से भी s बराबर 1/2 हो जाएगा। दोनों आ गया। तो पहला को हम लोग लिखते हैं अल्फा से, तो यहाँ से अल्फा बराबर 1/2 और दूसरा को भी लिखते हैं बीटा से, तो बीटा बराबर भी 1/2। दो फैक्टर आ गए, शून्यक आ गया, दो शून्यक अल्फा बीटा 1/2 1/2। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो चलिए यहाँ सत्यापन करते हैं। सत्यापन क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किससे, अल्फा प्लस बीटा। करिए तो अल्फा कितना है 1/2, अब प्लस में बीटा भी 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा 2/2 बराबर में 1। क्लियर, 2 यानी 1 आया तो 1 देखिए तो लिख सकते हैं 1 को -b/a। b कितना है, देखिए b हमारे पास है -4 और a कितना है 4। ठीक, तो -4 4/4 1 हो जाएगा। अगर वैसे नहीं समझ रहे हैं तो देखिए वैसे समझिए, 1 आया तो 1 बराबर -b कितना है, माइनस फार्मूला से, अब b के जगह पर आया है -4 और a के जगह पर भी आया है 4, कट गया तो 1 आ गया, यानी LH बराबर RH आ जाए तो समझिए दोनों सही है। LH बराबर RH आ जाए तो समझिए दोनों सही है। यह सत्यापन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² -3 -7x। इसका हमको गुणनखंड निकालना है और सत्यापन भी करना है। तो मैंने इसके पहले की क्लास में बताया था कि जो भी आपको बहुपद दिया हुआ है उसको पावर के बढ़ते क्रम में लिखिए या तो घटते क्रम में लिखिए, सजाइए उसको, या तो सबको बढ़ते क्रम कर दीजिए पावर के अनुसार या तो घटते क्रम कर दीजिए पावर के अनुसार। तो देखिए ये 2 के x के पावर 2 आया, उसके बाद सीधा 0 हो गया, पावर कितना हो गया 0, अब फिर पावर 1 हो गया, तो सजा हुआ नहीं है। 2 के बाद 0, 0 के बाद 1, न घटते क्रम में है न बढ़ते क्रम में है। तो इसको हम लोग घटते क्रम में कैसे कर देंगे, पहले x के पावर 2 था, उसके बाद x के पावर 1 आएगा, सजाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 6, इसको लिखने के बाद 6x² अब -7x अब -3, ये जो हो गया घटते क्रम हो गया अकॉर्डिंग टू पावर। अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। तो जो अभी मैंने बताया कि यदि x² का जो फैक्टर होगा, कोफिशिएंट होगा, वो यदि 1 से बड़ा हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 6 में 3 फैक्टर करेंगे तो 2 बार में 9 और 3 बार में 3। अब इसको 2 फैक्टर करेंगे ताकि यह माइनस प्लस करके 7 आ जाए। तो कैसे होगा, दोनों को साथ में कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 × 2 8 तो आ गया, -9 में से +2 कर देंगे तो 7 माइनस में आ जाएगा। क्लियर है, यानी -9 अब +2 होगा। चलिए तो इसको लिखा जाए, कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे
पहले वाला ज्यों के त्यों उतरेगा, लास्ट वाला भी -3 उसी तरह से रहेगा। अब बच गया 7x माइनस में, 7x को -9x प्लस का 2x लिखेंगे, -7x प्लस 2x। क्लियर है? अब इसको आगे देखेंगे, ये दोनों जोड़ा लगाइए 2 टर्म का, फिर 2 टर्म का जोड़ा लगाए तो पहला पेयर से क्या कॉमन होगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन करेंगे। उसके बाद और कोई कॉमन होगा? नहीं होगा। तो पहला से बचा 6 और x बच गया। अब दूसरा से क्या बच गया? वो गलत कर रहे हैं, देखिए 7 लाना है तो यहाँ 9 होगा, 9x प्लस का 2x -3। तो पहला से क्या बचा? x, 6 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों 3 में कॉमन है, 3 का मल्टीपल है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 3 से 6 कितना? 2 बार में, 2x माइनस 3 का टेबल में कितना बार में? 3 बार में, x बाहर आ गया, प्लस दोनों में क्या कॉमन है? x तो दोनों में है नहीं और 2 का मल्टीपल है नहीं, 1 का है, 1 नहीं लेके चलेंगे, इसलिए 1 बाहर और 2x -3। क्लियर? दोनों में बराबर आया ब्रैकेट में, तो a को कोई लिख दीजिए 2x -3। अब बाकी जो जो टर्म बाहर आए हैं 3x प्लस 1 बाहर वाले का एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, 3x प्लस का 1। क्लियर है? दोनों क्या आ गया? गुणनखंड आ गया, फैक्टर आ गया। शून्यत निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो पहला टर्म 2x -3 बराबर 0 आया और दूसरा आया 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से यदि x बराबर निकालेंगे तो 3 दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में बचेगा और 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 3 बटा में आ जाएगा। क्लियर? ये चीज़ हो गया। पहला आया x बराबर 3/2 और दूसरा आया x बराबर -1/3। तो पहला को अल्फा से सूचित करते हैं तो अल्फा बराबर 3/2 और दूसरा को बीटा से तो बीटा बराबर -1/3। क्लियर है? अब सत्यापन करेंगे तो यहाँ पे a कितना है, b कितना है और c कितना है निकालेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे ax² प्लस bx और प्लस में c, यानी x² के साथ में जो आएगा a होगा तो a बराबर 6 हो गया, x के साथ जो आएगा b होगा तो x यहाँ था 7 माइनस में और c जो कांस्टेंट होगा -3। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला से लगाएंगे। क्या जानते हैं? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग किससे? अल्फा प्लस बीटा से बराबर, ठीक, क्या होता है? -b/a होता है। तो पहले LH में चलेंगे, इधर वाला रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 3/2 और बीटा -1/3। तो 3/2 और -1/3 बराबर -b/a, माइनस फार्मूला से b कितना है? -7 है और a कितना है? 6 है। चलिए इतना बराबर LH और RH बराबर आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों को हल करेंगे तो एलसीएम कितना? 6 हो गया, एलसीएम 6 हो गया, 9 माइनस का 2, ठीक। अब बराबर देखिए 7 माइनस में था, बाहर भी माइनस, तो प्लस 7/6 हो गया। इसको हल करेंगे तो 9 में से 2 गया 7, 7/6 बराबर पहले भी 7/6 था, दोनों बराबर आ गया, यानी LHS बराबर RHS, इसलिए मेरा क्या है? सही आ गया, सत्यापन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था 4u² प्लस 8u। क्लियर? अब इसको कंपैरिजन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, u² था, यहाँ पे au² प्लस 8bu
अब प्लस का सी करेंगे तो सी की जगह पर कुछ नहीं है, सी की जगह पर 0 है। क्लियर? नहीं लिखेंगे तो यहाँ से अभी रहने देते हैं, इसको फैक्टर करेंगे। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो पहला कॉमन है u और दूसरा कॉमन है 4, यानी 4u को कॉमन किया तो बचा u प्लस में 2। ठीक, यानी हमारे पास एक बचा 4u और दूसरा u प्लस 2 और बराबर का 0। क्यों 0? फैक्टर निकाल रहे हैं तो यहाँ से 4u बराबर 0 होगा और दूसरा u प्लस 2 बराबर भी 0 होगा। आगे जाएंगे तो u बराबर 0/4, यहाँ से क्या आ गया 0 और दूसरा से u बराबर माइन, तो इसको अल्फा से लिखते हैं, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। क्लियर है? अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब हम लोग सत्यापन करेंगे। सत्यापन में क्या कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, यह फॉर्मूला होता है। अल्फा के जगह पर 0 और प्लस बीटा के जगह पर -2 था अब बराबर -b/a। तो b के जगह पर आपका पास 4 है, 8 है और a के जगह पर क्या है 4 है। तो यहाँ से देखिए आ गया, लेकिन माइनस लगेगा, -2 और 4 को काट देंगे 8 को 2 बार में -2। ठीक है, दोनों बराबर आ गया। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यकों का गुणनफल c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा 0 है और बीटा कितना है -2 बराबर c 0 था, a 4 था। इसको हल करेंगे 0 बराबर 0। ठीक, LHS बराबर RHS आ गया, यानी यह भी हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उस, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन था t² - 15। तो चलिए इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो चलिए कैसे फैक्टर करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको a² - b² के फार्मूला पर लाएंगे, a² - b² के फार्मूला पर लाएंगे, जहाँ a प्लस b इंटू में a माइनस b होता है। हम लोग इसको a² - b² के फॉर्मूला पर लाएंगे। तो चलिए कैसे आएगा, इसको लिख सकते हैं a² माइनस, आप 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। रूट ओवर जब 15 करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और फिर 15 बचेगा। तो देखिए ये पूरा a² - b² पे आ गया। तो एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, तो एक होगा t माइनस √15 प्लस में और दूसरा होगा t √−15 किस फार्मूला पर, तो a² - b² के फार्मूला पर। तो यहाँ बगल में लिख देंगे कैसे हुआ, तो यह हुआ a² - b² के फार्मूला पर। क्लियर? आगे चलेंगे, 0 के बराबर करेंगे क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं, इसलिए t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। तो जब यहाँ से पहला से t बराबर माइनस का √15 आएगा और दूसरा का t बराबर प्लस का √15 आएगा। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में आ गया, यानी हमारे पास अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर √15। क्लियर? ये हमारा अल्फा बीटा आ गया। सत्यापन कीजिए इसको,
सत्यापन करेंगे तो होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा है देखिए माइनस रूट में 15 और बीटा है प्लस रूट में 15, जोड़ दीजिए दोनों का, माइनस रूट ओवर 15 और प्लस रूट ओवर 15, कितना आ गया, ये आ गया 0, किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा के, क्या माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। माइनस बी कहाँ से आया, तो देखिए टी स्क्वायर के बाद टी नहीं था, मतलब टी जीरो बी जीरो हो गया, तो 0 अब बाई कुछ भी तो 0, ठीक है, आ गया। अब दूसरा निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था माइनस रूट ओवर 15 और बीटा कितना था प्लस रूट ओवर 15, तो अल्फा और बीटा को हल करेंगे, कितना हो गया, दोनों है एक माइनस में एक प्लस में है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -15, -15, क्या c बाई ए के बराबर होगा, c कितना है, c हमारे पास 15 है, अब 15/1 तो 15, दोनों आ गया, ये सत्यापन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्या था, 3x² माइनस x और -4, इसको हम लोग शून्यक निकालेंगे, उसके बाद सत्यापन करेंगे। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक, फैक्टर कैसे होगा, तो 3x² का x² रहेगा, -4 का -4 रहेगा। अब बताए थे कि x² का कोफिशिएंट 1 से बड़ा हो तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, 3 × 4 12 हो जाएगा, और 12 का फैक्टर करेंगे 2 पार्ट में, 6 फिर 2 पार्ट में 3, तो ठीक। अब इसको कैसे गुणा भाग करें कि 1 बचेगा, तो इन दोनों को मिला दीजिए 4 और इंटू में 3, 12 तो हो गया, अब -4 और +3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो ये लिखा गया, -x को लिख सकते हैं -4x + 3x, क्लियर। जोड़ा लगाइए, पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा, पहला जोड़ा से क्या कॉमन, सिर्फ x कॉमन, बचेगा क्या 3x -4, दूसरा से क्या कॉमन, सिर्फ 1 कॉमन, बचेगा 3x -4, दोनों ब्रैकेट में सेम है, मेरा गुणनखंड सही हो रहा है, गुणनखंड क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो दोनों ब्रैकेट में से एक को लिखते हैं और जो भी बाहर में टर्म है उसको एक ब्रैकेट में, तो x प्लस में 1, क्लियर। अब इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, चलिए 0 के बराबर करते हैं। जब x -4 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, 4 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, अब बटा में 3 हो जाएगा, क्लियर। दूसरा, जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, किसमें, माइनस में, दोनों आ गया, यानी हमारे पास अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। अब सत्यापन कीजिए, सत्यापन करेंगे तो सबसे पहले a और b निकालते हैं। a कितना, ध्यान दीजिए, a कितना 3, अब b कितना माइनस था 1 और c कितना -4, क्लियर। a b c निकाल लिए। अब सत्यापन में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। शून्यकों का योग किससे लिखते हैं, अल्फा अब प्लस बीटा से लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा कितना था, अल्फा 4/3, बीटा -1, तो 4/3 अब माइनस का 1 करेंगे, इसको हल करेंगे, 3 एलसीएम होगा, 4 - 3 यानी 1/3 आया, यानी हमारे पास आया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3,
क्या यह माइनस बी बाई ए के बराबर है? माइनस बी यानी माइनस का एक यहाँ रहेगा और 1 यानी +1 और बी ए का 3 यानी बी बाई ए हो गया। ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे गुणनफल में। शून्यों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था? अल्फा था 4/3 और बीटा था -1। हल करेंगे तो -4/3 हो गया, -4/3। इधर आते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -4/3 आया, -4/3 आया। क्या यह c बाई ए के बराबर है? c बाई ए, c -4 था और a 3 था तो -4/3 हो जाएगा, बराबर हो गया। यह क्वेश्चन पूरा हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला पूरा क्वेश्चन देख लिए। आज का क्लास इतना ही, आज का क्लास ओवर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।